क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष व्यापार मंडल संभल। सर, जिस तरह से सरकार की जो पार्लियामेंट है उसमें एक कैंटीन है, कैंटीन के अंदर अब सभी नेताओं को जो सब्सिडी मिलती थी अब वो ख़त्म कर दी जा रही है। अब जो नेताओं को मिलेगा वो महंगा खाना मिलेगा। क्या सरकार का ये निर्णय कितना असर है और कितना सटीक है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार के इस निर्णय का तहे दिल से स्वागत करते हैं। सरकार ने फैसला देर से लिया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और बहुत बेहतरीन फैसला लिया। लेकिन इसके साथ हम कुछ बातें और भी सरकार से चाहेंगे, और वो ये चाहेंगे कि सरकार जो इन मंत्रियों को और एमएलए को और एमपी को जो तनख्वाह देती है और इन्हें जो छूट देती है, हवाई जहाज में छूट देती है, रेलवे की यात्रा करने में छूट देती है, तो इतनी छूटें इन्हें किस लिए दी गई है? ये जनप्रतिनिधि है। शहर में कहीं एक मेयर होता है, चेयरमैन होता है, तो उसकी तो कोई तनख्वाह नहीं होती। ये दोहरा मापदंड कैसा है इस देश के अंदर कि एमएलए और एमपी को और मंत्रियों को तनख्वाह मिलती है और चेयरमैन को और मेयर को कोई तनख्वाह नहीं मिलती? तो ये तो गलत है। वो भी तो जनप्रतिनिधि हैं और ये भी जनप्रतिनिधि हैं। उन जनप्रतिनिधियों को तनख्वाह मिलती है, इन जनप्रतिनिधियों को तनख्वाह नहीं मिलती। इनकी भी तनख्वाह को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये जन सेवक हैं और जनता की सेवा करने के लिए आए। एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा कि जो नेता लोग हैं, जो मंत्री हैं, जब ये मंत्री बनने से पहले अगर इनकी आर्थिक स्थिति देखी जाए तो वो शून्य होती है, और जब ये मंत्री बन जाते हैं तो सैकड़ों करोड़ के मालिक बन जाते हैं। इतनी जल्दी ये कैसे मालदार हो जाते हैं? ये तरकीब हम व्यापारी लोग समझना चाहते हैं कि मंत्री लोग ये इतनी जल्दी कैसे मालदार हो जाते हैं। क्या तरीका ऐसा है, क्या रास्ता ऐसा है? और व्यापारी को वहीं खड़ा, और व्यापारी का शोषण भी ये लोग करते हैं। ये सब चीज़ें देश के अंदर, ये विसंगति है इस देश के अंदर, इसको दूर करना चाहिए। जिस तरह से आपने बताया कि नेताओं को जो सुविधाएं मिलती हैं सरकार की ओर से वो बंद कर देनी चाहिए, जैसा हवाई वगैरह जो भी है, लेकिन ये सुविधाएं जो हमारे बॉर्डर पर खड़े हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि वो भी बहुत सी चीज़ों से रह जाते हैं। जी जी, तो उनके लिए कहना चाहते हैं? देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा, इन नेताओं को वो सब सुविधाएं उपलब्ध है जो इन्हें नहीं होनी चाहिए। एक फौजी हमारी सीमा पर खड़ा हुआ हमारे देश की सुरक्षा कर रहा है, हमारी हिफाजत कर रहा है, जिसकी वजह से देश हमारा आज़ाद और स्वतंत्र और निर्भय महसूस करता है। उस फौजी के मरणोपरांत उसे कुछ नहीं मिलता। उसके बच्चे दर दर के मारे फिरते हैं, और इन मंत्रियों को आजीवन वो सब सुविधाएं मिलती हैं जो उनको नहीं मिलनी चाहिए, और एक फौजी को वो सुविधा नहीं मिलती। ये बड़ा सोच का विषय है, और ये विसंगति भी इस देश के अंदर दूर होनी चाहिए। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे शहीद हैं, जो सरहद पर लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सरहद पर काम कर रहे हैं, उनके विषय में सोचना चाहिए, और उनको, उनके बच्चों को, उनके परिवार के बारे में सहानुभूति रखनी चाहिए। देखा ये गया है कि शुरू में जब वो सैनिक शहीद होते हैं तो सब बातें और सब भरोसे उन्हें दिए जाते हैं, लेकिन बात मानने की उनके तरफ को देखने वाला भी कोई नहीं होता। इस चीज़ को दूर करना चाहिए।